तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एटॉमिक क्लॉक में। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रिमेनिंग ऑपरेटर्स जो है रिलेशनल ऑपरेटर्स, यूनरी ऑपरेटर्स और टर्नरी ऑपरेटर्स। इसके पिछली वीडियो में हमने तीन ऑपरेटर्स देखे थे। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ये तीन ऑपरेटर्स। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे है रिलेशनल ऑपरेटर्स। वो यहाँ पे इसके अंदर है इज इक्वल टू, उसके बाद है नॉट इज इक्वल टू, और उसके बाद है ग्रेटर देन, इसके बाद है लेस देन, और इसके बाद है ग्रेटर देन इज इक्वल टू, और उसके बाद है लेस देन इज इक्वल टू। तो ये है रिलेशनल ऑपरेटर्स। उसके बाद है यूनरी ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे है माइनस, नॉट, प्लस प्लस, माइनस माइनस और टिल्ड ऑपरेटर। तो ये है यूनरी ऑपरेटर। तो इसके बाद है टर्नरी ऑपरेटर्स। तो ये सिंगल स्टेटमेंट में होता है कि यहाँ पे इज इक्वल टू, क्वेश्चन मार्क और कोलन। तो ये है टर्नरी ऑपरेटर्स। तो चलिए एक 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 करके इनका प्रोग्राम देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर के साथ। तो चलिए पहले देखते हैं इज इक्वल टू इज इक्वल टू। तो ये क्या करता है, हमें एक बुलियन वैल्यू पास करता है। ये हम क्या करते हैं यहाँ पे नम नम वन इज इक्वल टू 20। यहाँ पे मैं इस इसको कर देता हूँ इन नम वन इज इक्वल टू 10। तो इसके बाद है नम टू इज इक्वल टू 10। जब हमें दो वैल्यू और वेरिएबल की अ, जो वैल्यू होती है वो सेम है या नहीं चेक करने के लिए हम इज इक्वल टू का यूज में लेते हैं। अगर और हम दो वेरिएबल सेम है कि नहीं ये चेक करने के लिए भी यूज करते हैं। तो चलिए अब हम इसे चेक करेंगे कि नंबर वन और नंबर टू सेम है कि नहीं। तो हमें पता है कि ये सेम है, बट जब हम प्रोग्राम करेंगे तब हमें नहीं पता होगा कि ये दो वेरिएबल सेम है कि नहीं। तो चलिए हम यहाँ पे इफ कंडीशन लगा देते हैं। इफ नम इज इक्वल टू नम टू, अगर नंबर और नंबर टू सेम है तो और इक्वल है तो क्या करना चाहिए यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके यहाँ पे क्या करना है, बोथ बोथ आर सेम, अदरवाइज एल्स एल्स में क्या करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन बोथ आर नॉट सेम। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, सेम है करके आना चाहिए। तो चलिए इसे रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे आ चुका है बोथ आर सेम। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे नंबर वन की वैल्यू को क्या करते हैं चेंज करते हैं और बढ़ा देते हैं। तो अभी क्या आना चाहिए नॉट सेम। तो यहाँ पे आ चुका है बोथ आर नॉट सेम। तो ऐसे हम इज इक्वल टू का यूज लेते हैं। उसके बाद है नॉट इज इक्वल टू। तो ये क्या करता है, तो हमने देखा कि इज इक्वल टू होगा अगर वैल्यू सेम है। तो क्या करेगा ट्रू वैल्यू वन रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो क्या करेगा फॉल्स क्या करेगा फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। तो नॉट इज इक्वल टू में क्या करते हैं हम, नॉट इज इक्वल टू जी नॉट इज इक्वल टू। तो अगर ये दोनों वेरिएबल सेम नहीं है तभी हमारा ये प्रोग्राम क्या करेगा ये वैल्यू ट्रू होगी, अदरवाइज फॉल्स। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ नॉट सेम। अगर ये दो वेरिएबल्स सेम नहीं होंगे तो क्या प्रिंट होना चाहिए बोथ आर सेम, अदरवाइज बोथ आर इक्वल्स।
तो यहाँ पे मैं करता हूँ यस, बोथ आर सेम। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है बोथ आर नॉट सेम। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसे इक्वल कर देते हैं। तो क्या आना चाहिए हमारा, बोथ आर इक्वल्स। बोथ आर इक्वल्स। तो फंडा क्या है, तो ये क्या करता है, इज इक्वल टू क्या करता है, इक्वल है तो ट्रू रिटर्न करता है। और नॉट इज इक्वल टू क्या करता है, अगर दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है तो रिटर्न ट्रू करता है। तो चलिए देखते हैं। तो एक बुलियन वैल्यू दे दें, कंडीशन क्या, रिजल्ट इज इक्वल टू num1 इज इक्वल टू num2। और क्या करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके रिजल्ट को क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर ये दोनों इसे हम क्या करते हैं, इसमें ब्रैकेट्स में डाल लेते हैं क्योंकि कंपाइलर को पता चले। तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, कि ट्रू होना चाहिए, क्योंकि हमारे नम और नम वन और नम टू सेम है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं ट्रू आता है कि नहीं। इसे कर लेते हैं रन। तो यहाँ पे देख सकते हैं ट्रू आ रहा है, इसका मतलब हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है। तो इसके बाद है ग्रेटर देन, ये है ग्रेटर देन ऑपरेटर। तो चलिए इसे यूज में लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर हम चेक करेंगे कि हमारा जो नंबर वन वेरिएबल है वो बड़ा है या नहीं नंबर टू से। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपली ग्रेटर देन को लगा देते हैं। अगर नंबर वन बड़ा होगा नंबर टू से तो यहाँ पे आएगा ट्रू। तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं नंबर वन को बड़ा। तो क्या करते हैं, इसे रन करते हैं। यहाँ पे ट्रू आना चाहिए, तो आ रहा है ट्रू। अगर मैं इसे 5 करता हूँ तो यहाँ पे आ रहा है, आना चाहिए फॉल्स। तो यहाँ पे आ रहा है फॉल्स। तो तो फॉल्स आ रहा है। अगर मैं इसे यहाँ पे लेस देन साइन को यूज करो तो यहाँ पे क्या आएगा, वो आएगा, क्योंकि नंबर टू नंबर वन से बड़ा है। तो यहाँ पे आ रहा है ट्रू। तो ये ऐसे हम यूज करते हैं ग्रेटर देन और लेस देन ऑपरेटर को। तो चलिए देखते हैं कि इसके बाद में है ग्रेटर देन इज इक्वल टू। यहाँ पे हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि जो हमारा नंबर है वो बड़ा है और उसके इक्वल है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारा नंबर वन है वो क्या करते हैं, टेन टेन कर लेते हैं और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ग्रेटर देन इज इक्वल टू को कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्या आएगा, ट्रू आएगा, क्योंकि ये इज इक्वल टू भी है। तो यहाँ पे ट्रू आना चाहिए और आएगा ही, यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे ट्रू आ चुका है। और हम क्या करते हैं, नमोन को 50 कर लेते हैं, या मानो कितना भी 500 कर लेते हैं, तभी भी क्या आएगा, ट्रू ही आएगा। क्योंकि हम चेक कर रहे हैं कि हमारा नंबर नम, नंबर टू से बड़ा है और उसके साथ ही इज इक्वल टू है कि नहीं, ये चेक कर रहे हैं। अगर बड़ा है तो भी ट्रू आएगा, इज इक्वल टू है तो भी ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। तो ये था ग्रेटर देन इज इक्वल टू। तो उसके बाद है लेस देन इज इक्वल टू, सेम ऐसे ही हम चेक करेंगे लेस देन इज इक्वल टू। तो हमारा, हम चेक करेंगे कि हमारा नंबर ये नंबर से छोटा है कि नहीं और उसके बराबर है कि नहीं।
अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हमारा क्या आता है, ट्रू आता है। तो वैसे ही हम यहाँ पे 10 10 कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू ही आएगा, क्योंकि ये दोनों सेम है। अगर मैं num2 को 50 कर देता हूँ, तभी भी हमारा रिजल्ट ट्रू ही आएगा। ट्रू आ गया। अगर मैं यहाँ पे इसको 100 कर num1 को 100 कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा num1 जो है वो num2 से बड़ा है, तो इस यहाँ पे ये कंडीशन क्या कर जाएगी, फॉल्स कर जाएगी। तो यहाँ पे रन करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आ चुका है फॉल्स। तो उसके तो ये थे रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स ज़्यादातर हम फॉर लूप में यूज़ करते हैं, लूपिंग में यूज़ करते हैं। तो हम जानेंगे लूपिंग क्या होता है और कैसे हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद हैं यूनरी ऑपरेटर्स। तो ये भी हम लूप में यूज़ करते हैं ज़्यादातर। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, एक इंटीजर वेरिएबल लेता हूँ और यहाँ पे है हमारा माइनस। तो यहाँ पे नम इज इक्वल टू -10। ऐसे हम माइनस माइनस वेरिएबल माइनसिंग असाइनिंग के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम प्रिंट कर लेते हैं इसे, और यहाँ पे नम जैसे होता है ना, -10 -1 2 3 4, वैसे हम इसको वैल्यू को माइनस में असाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। इसे करते हैं रन। और तो उसके बाद है नॉट ऑपरेटर। तो चलिए देखते हैं इसे। तो इसकी पिछली वीडियो में हमने देखा था कि नॉट क्या करता है कि जो हमारे वैल्यू होता है उसे क्या करता है, बुलियन वैल्यू होती है उसे क्या करता है, रिवर्स कर देता है। तो चलिए फिर से देखते हैं इसे। अ, ये यूनरी ऑपरेटर है। तो चलिए फिर से देखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक बुलियन वैल्यू लूँगा। बुलियन वैल्यू, और यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसे ट्रू दे दूँगा, ट्रू वैल्यू दे दूँगा। और यहाँ पे क्या कर दूँगा, इसे नॉट कर दूँगा। तो उसके बाद रिजल्ट क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए। तो चलिए इसे करते हैं रन। तो तो ग्रेडल बिल्ड रनिंग हो रही है। तो यहाँ पे आ चुका है फॉल्स, कि जैसे ये हमारा जैसे हमारा वेरिएबल ट्रू बुलियन वेरिएबल है और उसमें ट्रू वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या कर दिया है, मैंने नॉट लगा के उसका रिवर्स कर दिया है, तो यहाँ पे आ चुका है फॉल्स। तो ये है नॉट ऑपरेटर। तो उसके बाद है प्लस प्लस। तो ए प्लस प्लस क्या करता है, जब हम वेरिएबल के आगे प्लस प्लस लगाते हैं उसके बाद क्या होता है, वो वेरिएबल की वैल्यू +1 हो जाती है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे होती है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक नंबर इंटीजर वेरिएबल लूँगा, नंबर नम करके, और इसे वैल्यू असाइन करूँगा 5। तो यहाँ पे यहाँ पे क्या प्रिंट कर लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इसे इंक्रीमेंट करेंगे 1 से। तो 1 से इंक्रीमेंट करने के लिए हम प्लस प्लस का यूज़ करते हैं। तो इसे कर लेते हैं रन। तो क्या हमारा आउटपुट आने चाहिए 6। तो यहाँ पे आ चुका है 6। तो ये क्या, ये यहाँ पे क्या जो हो चुका है कि हमारे जो नम वेरिएबल है जो 5 कंटेन करके रखा है उसमें +1 ऐड हो चुका है। तो हम इस ऑपरेटर का यूज़ लूपिंग में ही लेते हैं ज़्यादातर। तो ये था प्लस प्लस का। और वैसे ही माइनस माइनस का है। जो माइनस माइनस क्या करता है, हमारे वेरिएबल को 1 से क्या करता है, माइनस करता है। तो यहाँ पे आना चाहिए 4। तो चलिए देखते हैं।
यहाँ पे आ चुका है 4। तो ये था माइनस माइनस। तो यहाँ पे भी क्या होता है, प्री प्री इंक्रीमेंट होता है और पोस्ट इंक्रीमेंट होता है। तो प्री और पोस्ट होता है, तो यहाँ पे देते हैं प्लस प्लस। तो ये यहाँ ये कंडीशन क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट की है, क्योंकि हम जब नंबर वेरिएबल के आगे जब प्लस प्लस लगाते हैं तो उसे कहते हैं पोस्ट, कि यानी बाद में इंक्रीमेंट होना चाहिए। और अगर मैं यहाँ पे आगे लगा दूं प्लस प्लस के, तो ये हो गया प्री इंक्रीमेंट। तो क्या करेगा, एग्जीक्यूशन के पहले ही हमारा नंबर क्या होगा, प्लस होगा। तो इसे समझने के लिए हम क्या करते हैं, मैं एक कोड क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ भी करूँगा इन प्री, और यहाँ पे करूँगा प्लस प्लस नम, और यहाँ पे नम, और यहाँ पे करते हैं प्रिंट प्री। और इसके पहले भी क्या करते हैं, वेरिएबल को प्रिंट कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, क्या करते हैं तो इसे करते हैं रन, तो देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। तो हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, 5 6 6। तो पहले हम दे यहाँ पे असाइन कर चुके हैं 5। तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे प्रिंट कर चुके हैं 5। तो उसके बाद है नम, नम को यहाँ पे क्या कर चुका है, वो प्लस कर चुका है। और अ, यहाँ पे प्लस करके इस ट्री में स्टोर कर चुका है। और उसके बाद इन दोनों की वैल्यू सेम है। तो यहाँ पे पहले प्लस हुआ है, जो हमारा नंबर है वो प्लस होने के बाद इस प्री को असाइन हो चुका है। तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर को प्लस करने के बाद 6 होगा, और 6 यहाँ पे असाइन होगा। तो यहाँ पे हमने नम को प्रिंट किया, तो क्या हो चुका है, यहाँ पे 6 ही आ रहा है। यहाँ पे 6 आ रहा है, और यहाँ पर भी 6 आ रहा है। लेकिन जब हम पोस्ट में करते हैं, ये था प्री, तो हम इसके बाद क्या करेंगे, पोस्ट। तो यहाँ पे देखिए 5 6 6 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, पोस्ट करके देखेंगे, पोस्ट, और यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस प्लस, और यहाँ पे कर लेंगे पोस्ट को प्रिंट। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे पहले देख लीजिए कि यहाँ पे आ चुका है 5 6 6। तो इसे कर लेते हैं, पोस्ट को कर लेते हैं रन। तो और देखेंगे कि आउटपुट क्या आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आ रहा है 5 6 5। ऐसा क्यों, जब हम यहाँ पे कोड पे देख लेते हैं, जहाँ यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे क्या होगा, 5 प्रिंट हो जाएगा। तो जैसे ही हमारा प्रोग्राम यहाँ पे आ जाएगा, कंपाइलर यहाँ पे आ जाएगा, तब क्या करेगा, हमारे नंबर की वैल्यू को क्या करेगा, इस पोस्ट में स्टोर कर लेगा। और उसके बाद क्या करेगा, नम को प्लस प्लस करेगा। तो पोस्ट क्या हो चुका है यहाँ पे 5, और नंबर क्या हो चुका होगा, 6। तो यहाँ पे हमने प्रिंट किया, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, और यहाँ पे आ जाएगा 5, क्योंकि यहाँ पे क्या किया है उसने, इंक्रीमेंट असाइन करने के बाद इंक्रीमेंट किया है। और प्री में क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है फिर असाइन होता है। तो ये था इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट में प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट। तो वैसे ही माइनस माइनस में भी है। तो माइनस माइनस में भी क्या होगा, माइनस माइनस सेम ही होगा। पोस्ट में क्या होगा, पहले असाइन होगा, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 5, यहाँ पे आ चुका है 5, यहाँ पे प्रिंट होने वाला है 5। और उसके बाद क्या होगा, माइनस माइनस होगा, नहीं, यहाँ पे क्या होगा, जो नम की वैल्यू है जो 5 है, वो पोस्ट में जाके स्टोर होगी, और नम 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 को माइनस माइनस कर देगी।
तो यहाँ पे आ चुका होगा, प्रिंट होगा नम 4, और पोस्ट में आ चुका होगा 5। और यहाँ पे क्या करते हैं, प्री कर लेते हैं इसे, प्री डिक्रीमेंट। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 5 ही आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, और यहाँ भी 4 आएगा। तो देखिए, देखते हैं कि हमारा आउटपुट आ रहा है कि नहीं। तो ये नंबर्स नहीं चलते यहाँ पे कमेंट करना पड़ेगा मुझे। तो कमेंट करते हैं, कमेंट के लिए हम डबल स्लैश का यूज़ करते हैं, भाइयों। ऐसे, सॉरी, के बाद है 4, और यहाँ पे आएगा 4। तो चलिए इसे रन करके देखते हैं कि आउटपुट आता है कि नहीं। तो आप देख पाएंगे कि 544 आ रहा है। तो उसके बाद है टिल्ड ऑपरेटर। तो टिल्ड ऑपरेटर क्या करता है, जो हमारे बाइनरी नंबर्स होते हैं उसे क्या करता है, वंस कॉम्प्लीमेंट कर लेता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे 0 कर लेता हूँ, और इसे क्या करते हैं, नम, इसे क्या करते हैं, प्रिंट कर लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन टू इंटीजर डॉट टू बाइनरी स्ट्रिंग, और यहाँ पे करते हैं टिल्ड नम। तो ये क्या करेगा, जो हमारा जुरे है उसे उसमें 1 ऐड कर देगा। तो इसे करते रन, और यहाँ पे देख पाएंगे कि ये बाइनरी स्ट्रिंग आ चुकी है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, और इसने ऐड कर लिया है 1। तो यहाँ भी क्या करते हैं, 1 करते हैं और देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसने क्या किया है, 1 में 1 ऐड कर लिया है, और उसमें वो जो बाइनरी एडिशन होती है वो इसमें परफॉर्म कर लिया है इसने। तो इसके बाद है टर्नरी ऑपरेटर्स। तो इसमें है इज इक्वल टू और क्वेश्चन मार्क और कोलन। तो ये क्या है, ये टर्नरी ऑपरेटर एक सिंगल लाइन इफ एल्स स्टेटमेंट है। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि एक बुलियन वैल्यू लूँगा, आउटपुट इज इक्वल टू, क्या करूँगा, यहाँ पे कंडीशन दूंगा कि हमारा नम ले ग्रेटर देन इज इक्वल टू, क्या है, यहाँ पे करता हूँ 10 इज इक्वल टू 10 है। अगर है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो इसे कर लेते हैं प्रिंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलियन और आउट। तो यहाँ पे आप कंडीशन क्या है, नंबर क्या है 10, और इज इक्वल टू 10 है, यानी कि यहाँ पे कंडीशन होगी ट्रू। तो यहाँ पे आना चाहिए ट्रू। तो चलिए देखते हैं आ रहा है कि नहीं। तो इसे करते हैं रन। तो यहाँ पे आ रहा है ट्रू। अगर मैं इसे क्या करता हूँ, छोटा कर देता हूँ, यानी कि यहाँ पे 5 करता हूँ, तो यहाँ पे फॉल्स आना चाहिए। जैसे ईपीएल्स में होता है वैसे ही काम कर रहा है, यहाँ पे आ रहा है फॉल्स। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम कंडीशन पास करते हैं, और कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे ये ट्रू वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज फॉल्स वाली कंडीशन क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। यहाँ पे आप कोई भी एडिशन ऑपरेशन कर सकते हैं। तो यही था आज की इस वीडियो में, कि हमने देखा आज की इस वीडियो में रिलेशन ऑपरेटर्स, यूनरी ऑपरेटर एंड टर्नरी ऑपरेटर्स। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और तभी तक के लिए थैंक यू। ओके।